Social List is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. पहली डेट पर क्या पापा ने टिप्स दी थी? लाइफ में जब सब कुछ खुद के दम पर किया है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। डाउनलोड करो 5 पैसा ऐप और खोलो अपना फ्री डीमैट अकाउंट। यूज करो कोड INVEST200। निवेश करना हुआ आसान और फायदेमंद। हाय, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं दी लर्निंग टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले बात, आज के शो में क्या है खास? सिंगापुर की कौन सी बात पर ट्रोल हो गए अरविंद केजरीवाल और ये लवणासुर वाला मामला क्या है? फैमिली मैन 2 को तमिलों के खिलाफ बताकर क्या बातें कही गई? कोई मरे कोई मल्हार गाय सरीखी बात पर क्यों ट्रोल हो गई टीवी एक्ट्रेस? और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात हाथी के इस रेस्क्यू के वीडियो की। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। और चिड़िया रानी थोड़ा शांत हो जाओ, जब मैं शूट कर रहा हूं तभी तुमको चूं चूं करना है। चिड़ियों के चहचहाने को पीछे छोड़ आगे बढ़ते हैं ट्विटर की चिड़िया की ओर। आजकल कॉमेडियंस के दिन अच्छे नहीं चल रहे। ट्रेंड होता नजर आया #अरेस्ट अबीश मैथ्यू। मायावती पर 2012 में किया गया एक ट्वीट अब वायरल है। लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कॉमेडी के नाम पर जातिवाद फैलाने वाला कहा गया। वरुण ग्रोवर का नाम और आयशा टाकिया पर उनकी एक पुरानी टिप्पणी का वीडियो भी वायरल है। इसी सब के बीच लंबी चोट हुई आर्टिस्ट और कंटेंट क्रिएटर शुभम गौर के साथ। नहीं, मेंस एक्सपी के सब्सक्राइबर्स 1 मिलियन से कम नहीं हुए हैं। शुभम के पुराने ट्वीट वायरल हैं। दुनिया जहान को पॉलिटिकल करेक्टनेस दिखाने और कास्टिस्ट सेक्सिस्ट बातों पर टोकने वाले बंदे के पुराने ट्वीट वायरल हैं। 7-8 साल पुराने इन ट्वीट्स के आधार पर शुभम को सेक्सिस्ट, इस्लामोफोबिक, जेनोसाइड डिफेंडिंग, कास्टिस्ट कहा गया। शुभम ने पलटकर माफी मांगी। कहा, उन शब्दों के इस्तेमाल के लिए शर्मिंदा हूं। किसी भी तरह अपना बचाव नहीं कर सकता। इन सालों में कई चीजें एक्सप्लोर की और खुद को बदला है। आगे भी सीखना और बदलाव जारी रहेगा। ट्विटर पर ही वायरल है एक अति क्यूट तस्वीर। एक बच्चा खाने के पैकेट पर लिख रहा है, खुश रहिए। कैप्शन लिखा मिलता है, इस बच्चे की मां कोविड के मरीजों के लिए खाना बनाती हैं और ये बच्चा खाने वाली हर पैकिंग पर उनके लिए खुश रहिए लिखता है। बच्चे की समझदारी के अलावा उसकी हैंडराइटिंग जितनी अच्छी है, मेरी भी इतनी अच्छी होती तो मैं जीवन भर खुश रहता। ट्विटर से ही नजर आया कि बच्चे का नाम आद्विक गौतम है और 6 साल का बच्चा भोपाल का रहने वाला है। बाकी नीतीश कुमार के ट्वीट के नीचे की बकैती तो आपने देख ही ली होगी, ना देखी होगी तो बताते हैं। 2 दिन पहले उनका एक ट्वीट आया, बताया होम आइसोलेशन ट्रैकिंग कोविड मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया वगैरह वगैरह। इसके नीचे एक बंदे का रिप्लाई आया। पंकज बाबू ने लिखा, सर आपके वजह से ही मेरी गर्लफ्रेंड मेरी नहीं हो पाई और आज हम ग्रेजुएट होकर भी बेरोजगार हैं और मेरी गर्लफ्रेंड के पापा को चाहिए था सरकारी नौकरी वाला लड़का, इसी वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिए। 19 मई को मेरी गर्लफ्रेंड की शादी है। सर प्लीज ऐसा कुछ कीजिए कि कोई भी लड़का बेरोजगार ना रहे और उसकी प्रेमिका उससे दूर ना हो। मजे की बात तब हुई जब उसके नीचे एक लड़की के अकाउंट से ट्वीट आया, पंकज तुमको हम कितना बोले थे कहीं दूसरे राज्य में चले जाओ नौकरी के लिए। नीतीश कुमार नौकरी नहीं देना चाहते हैं और बीजेपी वाले प्रेमी जोड़ा को एक नहीं होने देना चाहते। हम दोनों का हाय लगेगा नीतीश को। पंकज तुम खुश रहना, ध्यान रखना और दवाई समय से खाना। और मजा तब आया जब उस कमेंट के नीचे किसी और लड़की के अकाउंट से ट्वीट आया, पंकज मेरे से कभी बात नहीं किया, तुमको कोई झूठ बोला, मत करो बियाह, मर जाएगा पंकज वाह। अब जाहिर है इसमें से ज्यादातर बातें मजे लेने के लिए लिखी जा रही हैं, लेकिन लोग मजे भरपूर ले रहे हैं। सिंगापुर के नाम पर मार मची है। अरविंद केजरीवाल ने कुछ ट्वीट किया, पलटकर सिंगापुर ने कह दिया कुछ, उसके बाद पलटकर विदेश मंत्री ने अरविंद केजरीवाल को कुछ कह दिया, उसके बाद पलटकर IT सेल वाले सीधा पिसान लेकर अरविंद केजरीवाल पर चढ़ गए। कुछ डबल मीन ट्रेंड चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी वाले पलटकर ये कह रहे हैं कि जाओ कुछ काम धंधा कर लो। क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आया कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। फिर सरकार से 2 अपीलें की। फिर इस पे सिंगापुर के उच्चायुक्त का रिएक्शन आया कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि सिंगापुर में कोविड का कोई नया स्ट्रेन मिला है। फिर वो टेस्ट वगैरह की बातें करते मिले, वेरिएंट की बातें बताते मिले कि ये बच्चों सहित कोरोना के ज्यादातर मामलों में प्रबल है। सिंगापुर के और भी कई नेताओं ने जब इस नामकरण का विरोध किया
तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान भारत का नहीं है। टेक्निकल बातें ये हैं कि दावे हैं कि ये वेरिएंट B.1.617 से मिलता जुलता है, मगर फिलहाल WHO ने ऐसे किसी भी स्ट्रेन को कंफर्म नहीं किया है जो सिंगापुर में पाया गया है। अब इसी सब पर मच गई मार। सिंगापुर, केजरीवाल, दिल्ली सीएम जैसे ट्रेंड चलते नजर आए। एक हैशटैग और चला, आई स्टैंड विद लवणासुर, लवण असुर। पिछले साल जब रामायण आई थी तब इस असुर के नाम पर काफी मीम बने थे, ऑब्वियस कारणों से। उसी किस्म की डबल मीन बातें आज भी चलती रहीं। राइट विंग ट्रोल्स इस हैशटैग पर ट्वीट करते मिले। मजाक में कहा गया, हमसे एक भारतीय का सिंगापुर वालों के हाथों से ये अपमान नहीं देखा जा रहा। मैं केजरीवाल सर से मांग करूंगा कि सिंगापुर सिटीजन्स का मोहल्ला क्लिनिक में भर्ती होना बैन करा दें। कोई इसे कांग्रेस टूलकिट एक्सपोज से ध्यान हटाने की साजिश बताता मिला। बदले में आम आदमी पार्टी वाले द कन्वर्सेशन यूएस का एक पोल दिखाते मिले। उन 5 देशों की बात हो रही थी जहां नेताओं ने कोरोना में सत्यानाश कर दिया था। एक ऑप्शन में इंडिया और मोदी का नाम था। एस जयशंकर से उस पर भी आउटरीच करेंगे सारी की बातें पूछी गई। कुछ लोग लिखते मिले, अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर केजरीवाल और राहुल गांधी कह रहे हैं कि तीसरी लहर में बच्चों को खतरा है तो खतरा आएगा जरूर। भाजपा के भगत दोनों को चाहे जितनी गालियां दें, मगर रिकॉर्ड है कि इन दोनों ने जो कहा है वो आगे जाकर सच साबित हुआ है। फैमिली मैन 2, अब से पहले ये लोग कोसे जाते थे कि रिलीज डेट कब आएगी, ट्रेलर कब आएगा, अगला पार्ट कब आएगा, इसकी डिटेल्स कब आएंगी। अब जब सारी जानकारियां और ट्रेलर आ गया तो सीरीज एक नए विवाद में फंसती हुई दिख रही है। हैशटैग चल रहा था ट्विटर पर, फैमिली मैन 2 अगेंस्ट तमिल्स। क्या कहा गया उस हैशटैग में, क्या कहा गया, क्या विरोध हुआ, क्या तमाम बातें हैं, कौन सी बातें हैं जो लोगों को अखर गई, आइए बताते हैं। विवाद इस बात का है कि सीजन 2 की कहानी चेन्नई के आसपास घूमती दिखाई जा रही है। लोगों ने कहा तमिल विद्रोहियों को ISIS से जोड़कर दिखाया जा रहा है। तमिलों को उनके संघर्ष को आतंकियों की तरह दिखाने की कोशिश हो रही है। लोगों ने लिखा, फैमिली मैन सीजन 2 बात करता है ISI और लिट्टे विद्रोहियों के बीच बर्दाश्त न किए जा सकने वाले संबंधों की और हमारे मदरलैंड चेन्नई पर हमले की। ये कंप्लीटली फॉल्स स्टोरी लाइन है। ऑलरेडी तमिल वॉइस इतिहास में दबाई गई है, इसलिए इस झूठ को बैन करो। जग्गी वासुदेव के साथ सामंथा की तस्वीरें चली, इसके पीछे का लार्जर एजेंडा पूछा गया। कुछ लोगों ने कहा, ब्रो इज देयर अ वर्ड कॉल्ड फिक्शन, मतलब कि ये जो कुछ भी दिखाया जा रहा है ये फिक्शन है, इस पे इतना बवाल करने की जरूरत नहीं है, ऐसी बात ये कह रहे थे। कुछ लोग कहते मिले, हम तमिल 1953 से बहुत कुछ सह रहे हैं, आप हमें आतंकी कैसे दिखा सकते हैं। कुछ सवाल ऐसे भी आए, व्हाई डोंट यू मेक फिल्म ऑन द डेड बॉडीज फ्लोटिंग इन रिवर गंगा। को मरे को मल्हार गावे, यानी कोई मरे कोई मल्हार गाए। ये रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था का ग्रामीणीकरण है। हमारे गांव में ये कहावत खूब चलती है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कोई देश है, वहाँ महामारी फैली है, लोग मर रहे हैं और वहाँ का राजा अपने मंत्री और खुद के लिए बहुत बड़ा महल बनवा रहा है। ऐसे मौक़ों पे यूज होता है, या फिर ऐसे मौक़ों पे यूज होता है कि जब कोई एक और काफ़ी बड़ी मुसीबत में हो लेकिन सामने वाला अपने ही मज़े किए जा रहा है। ऐसा ही कुछ करके ट्रोल हो गई हैं टीवी एक्ट्रेस दीपिका सिंह। ये वही है ना जो संध्या बिंदड़ी बना करती थी। मतलब मैं नहीं देखता था, मेरी नानी देखा करती थी, मैं बस बगल में बैठे रहा करता था। तो ये ट्रोल हो रही हैं, क्या मामला है आइए बताते हैं। इंस्टाग्राम पर विकट वायरल हैं एक्ट्रेस दीपिका की तस्वीरें और वीडियोज। ताउते चक्रवात में एक पेड़ गिर गया है जिसके आसपास पोज देकर ये फोटोज खिंचा रही हैं, वीडियोज बनवा रही हैं और इंस्टाग्राम पर अपलोड की हैं। अब इसी पर जनता इनको सुना रही है। इनकी तरफ से ये कहा गया कि जब ये पेड़ गिरा तो इसमें किसी की हानि नहीं हुई। कोई बोला इसे कहते हैं आपदा में अवसर, तो किसी ने कहा तुम्हारे घर की छत सही सलामत है इसलिए ये सब सूझ रहा है। किसी ने कहा ऐसे वीडियोज और तस्वीरें देख के और लोग भी बाहर जाएंगे, तो किसी ने कहा लोग मर रहे हैं और ये एंजॉय कर रहे हैं। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, हमारा वो सेगमेंट जहां हम आपको बताते हैं कोई अच्छा सा अकाउंट हैंडल, चैनल या कोई तस्वीर या कोई वीडियो जो हमको बड़ा झामफाड़ लगता है, हमको लगता है आपको भी देखना चाहिए। आज बात करेंगे एक वीडियो की, एक हाथी का वीडियो। आप कहोगे हाथी का वीडियो दिखाता है, मैं क्या करूं, मुझे इंसानों में कोई भरोसा नहीं रह गया। हाथी में, कुत्ते में, खरगोश में है, मैं उन्हीं के वीडियो दिखाऊंगा। जब इंसान कुछ अच्छा करेंगे वो भी दिखा देंगे। खैर, कुर्ग का ये वीडियो बताया जा रहा है। असल में कहाँ का है ये ऑथेंटिक जानकारी हमारे पास नहीं है, हो सकता है कभी और का कहीं और का हो, लेकिन जो नज़र आ रहा है वो बहुत अच्छा है। जेसीबी की मदद से, जेसीबी कहेंगे इसको या क्या कहते हैं, हम तो इसको जेसीबी कहते हैं। जेसीबी की मदद से एक हाथी जो गड्ढे में गिर गया है उसको रास्ता दिया जा रहा है, उसकी मदद की जा रही है। और ये जब हाथी चल पड़ता है वो देखना काफ़ी सेटिस्फाइंग होता है। आइए आपको वीडियो दिखाते हैं।
बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, अब हम चले, टाटा।